लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, प्यार देखकर दिल में खुशी होती है। तो आप लोग पार्ट बन चुके हैं 21 डे चैलेंज आरआरबी एएलपी जेई का, जिसमें कि हम लोगों को 22 यानी 22वें दिन देखना है कि आखिर हम लोगों ने डे 1 से लेके डे 21 तक काम किया तो क्या हम लोगों में चेंजिंग आया। मैंने आप लोगों में देखा जो प्यार आपने डे 1 में दिया वो धीरे धीरे आपका प्यार घटता जा रहा है, लेकिन आप अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दीजिए। अगर हम आपके लिए मोटिवेट होकर रात में 1 बजे 2 बजे यानी कि काम कर रहे हैं तो भैया आपको भी जगना पड़ेगा, काम कीजिएगा। अभी लगेगा कि सर इरिटेट कर रहे हैं, बार बार हमको फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन भैया अगर आप हमारी बातों को सीरियस मान के अगर आज पढ़ लेते हैं आपको नौकरी हो जाएगी, आप एक सफल इंसान बन जाइएगा। तो कहीं काश याद कीजिएगा कि आज से पहले से 2024 में एक सर थे जो हमको जबरदस्ती फोर्स करके बोलते थे कि बाबू पढ़ो बाबू पढ़ो बाबू पढ़ो। क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि आने वाले अगला समय विधानसभा है, तो क्या होता है कि वैकेंसी सब भैया इसी में डामाडोल हो जाएगा, तो फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं जी छोड़ के 1 घंटा कम सोइए ना, एक वक्त जो है 2 रोटी कम खाइए, नींद आता है तो, लेकिन पढ़िए। अभी जो है आज मैं भर दिन परेशान था, अभी बहुत माथा जोर दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं फुल एनर्जी के साथ में। अगर हम डिमोटिवेट नहीं होते तो आपको भी कोई हक नहीं है डिमोटिवेट होने का। आप भी हमारे साथ अगर 5 दिन जुड़े हैं तो छठा दिन भी जुड़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैंने अब कसम खाया है आप लोगों से कि मोटिवेशन का वीडियो सिर्फ और सिर्फ संडे को मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला था, अब हम लोग पढ़ाई पे सीरियस होते हैं। डे 5 में हमने आपको एक आप जो ऐप पर क्लास लेते हैं उस ऐप का डेमो वीडियो आप लोगों को जीव विज्ञान यानी जनरल साइंस का जो है कि फिजिक्स का एक 45 मिनट्स का दे जाए कि देखिए कि किस तरीके से वहां पे पॉइंट वाइज क्लास चल रही है, ठीक है। तो उसी के एवज में जो है उस चीज को देख के आप मोटिवेट होइए ना, देखिए हाँ सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और आइए ऐप पर ज्वाइन कीजिए। बच्चे लोग जो है कि आपके जैसे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जुड़े हुए? 300 रुपया लगाइए और पढ़िए। जुड़ने के लिए सीधे प्ले स्टोर पे जाइए, डायमंड मैट्रिक सर्च कीजिए और वहां से जो ऐप डाउनलोड कीजिए, पेमेंट कीजिए, क्लास में ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कतें होता है तो नंबर पे कॉल कीजिए, नंबर है 8210548193। जल्दी से कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए, आज लेट मत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए भी अभी देखिए इस छोटे से वीडियो में हम आपसे बातें करेंगे 4-5 मिनट, लेकिन एक टॉपिक लेके आए हैं विटामिन, जो कि मैंने आपको टारगेट डे 1 में दिया था। इसी तरीके से हम आपके छोटे छोटे वीडियो यानी कि कंप्लीट करते चलेंगे टॉपिक को, क्योंकि आपको लंबा वीडियो देखने की आदतें नहीं है, आदत डालना पड़ेगा। दिलवाएंगे और फ्री में अगर कंटेंट मिलता है तो उसको अचीव कीजिए और सिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने टॉपिक पढ़ा है। अब देखिए इससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सारा चीज हम आपको बताएंगे। मैं सोच के बहुत कुछ आता हूं, आप लोगों से बातें करूंगा, लेकिन जो है कि यहाँ पे आके पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ पढ़ाना है और बच्चे को सिर्फ किस तरीके से मोटिवेट करके आगे ले चलना, चूंकि उनको सिलेक्शन के करीब ले चलना है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही 3 से 4 महीने हैं एग्जाम के। इसलिए अच्छे से दिल खोल के मन लगा के पढ़िए, उसके बाद फिर मोबाइल चलाइए, जो करना है करते रहिएगा, लेकिन अभी भैया संभल जाइए। अपने माँ बाप के जो टकटकी निगाहें हैं उसको भी पूरा कीजिए, साथ में हम भी आपके साथ पूरा कर रहे हैं। अगर वीडियो ला रहे हैं तो जरूर आप जो है कि मोटिवेट होगे। आप एक चीज और आपसे हम जो है ना बोलेंगे कि भैया आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्या एक वीडियो को लाइक करने से क्या दिक्कत होता है? आप एक कमेंट कीजिए ना, अच्छा कमेंट मत कीजिए लेकिन एक कमेंट कीजिए ना, अच्छा कि हाँ सर ये चीज यहाँ पे गलत है, हाँ सर ये चीज सही है, सर इसमें थोड़ा सा लाइट में इंप्रूव करना है, सर बोलने में थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिए, सर बाल का हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज। अरे कुछ तो लिखिए, गलत सही कुछ तो लिखिएगा तब तो इंप्रूवमेंट करेंगे। सर थोड़ा सा वीडियो लंबा होना चाहिए, सर वीडियो थोड़ा सा छोटा होना, कुछ तो लिखिए भैया। आपके लिए कर रहे हैं ना, आप ही ना हमारे लिए प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं यहाँ पर हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन है। क्योंकि हम किसको देख के पढ़ा रहे हैं भैया? हम क्या था, कैमरा चालू है, कैमरा को देख के हम बोल रहे हैं, आप तो मेरे सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं? हमारे जो बच्चे हैं अपने इसमें जो है कि 800 से प्लस हो चुका है, जल्द ही 1K हो जाएगा। आप लोग देखते देखते कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, जल्दी से टैप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना परिवार है, आप आज सपोर्ट करिएगा। तो एक छोटे से कहा जाता है ना कि अगर आप किसी नीचे वाले को अगर क्या कहते हैं मदद कीजिएगा ना, जब सपोर्ट कीजिएगा ना, तो वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन भीड़ जब बड़ा सब मेरा ये बन जाएगा आपका परिवार, तो आप उस वक्त सपोर्ट कीजिएगा तो हम नहीं जान पाएंगे ना आप करना है। लेकिन अभी जो 1 से लेके 1000 के बीच का होता है ना, एक एक चीज पता चलता है, हाँ ये आज की ये कल की ये आपका जो है कि सब्सक्राइबर थे। शुरुआती दिनों में आप किसी का हेल्प करेगा ना, वो जिंदगी भर याद रखेगा, लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तब कीजिएगा, तब कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए शुरुआती में हेल्प करते चलिए, शुरुआती में सपोर्ट करते चलिए। आपसे कुछ तो मांग नहीं रहे, आइए सिर्फ चैनल को सपोर्ट कीजिए, एक प्यारा सा लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। इसी कमेंट
से मोटिवेट होके हम आपके लिए जो है कि फिर से इस तरह जो हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए डे 6 आज की शुरुआत करते हैं आपके वीडियो से, यानी कि इस डे 6 में जो है कि हम जो है एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विटामिन, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन छपता है पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं विटामिन के बारे में, आखिर विटामिन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विटामिन एक एक लाइन से, जो मैंने लाइन लिखा है ना, एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने एक एक चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज विटामिन से जो है आपको पूछा जाएगा कि आखिर विटामिन है क्या चीज, तो कहिएगा कि विटामिन जो है कि एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बन कंपाउंड है। विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। एक क्वेश्चन यहां से आपका आ गया, जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, यानी कि आपको क्वेश्चन में रहेगा इनमें से आप ये बताइए कि किसमें, इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि किससे हमें ऊर्जा या कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, तो आपको टिक क्या करना है, विटामिन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन गया, दो क्वेश्चन यहां हो गया। आखिर सर ये काम क्या करता है विटामिन, तो विटामिन जो है, परंतु ये शरीर में होने वाले विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, यानी आपके शरीर में जो रोग होता है ना, उसको क्या करता है, रक्षा, यानी कि रक्षा का काम करता है, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, बचाने का काम करता है। विटामिन का क्या काम हो गया, सिर्फ और सिर्फ रोगों से रक्षा करना। ठीक है, तो अब आखिर जो है कि सर ये तो क्वेश्चन आ गया, आखिर आपके मन में चलेगा कि सर कौन कौन सा विटामिन हमको पढ़ना है, तो विटामिन में देखिए हम लोगों को जो है मुश्किल से कितना, 1 2 3 4 5 6 टाइप के विटामिन पढ़ने, ज्यादा नहीं। ये आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं 6 प्रकार का विटामिन से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानेंगे कि सर आखिर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सबके बारे में एक एक करके हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखिए, अब आपके मन में चलेगा सर विटामिन तो बता दिए, इतना विटामिन है, लेकिन विटामिन का खोज कौन किया, आपके मन में चलेगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो विटामिन का खोज जो है कौन किए थे, फंक साहब किए थे। कौन किए हैं, फंक, FUNK, फंक साहब किए हैं। लेकिन कब किए हैं, तो 1911 ईस्वी में। कभी कभी ईस्वी भी पूछा जाता है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली रहेगा कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो आप टिक करेंगे फंक साहब ने किए थे। ठीक है, आगे देखा जाए, अब जो है कि यहां से क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, आखिर विटामिन का जो है केमिकल नेम क्या होता है, हिंदी में कहा जाए तो रासायनिक नाम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आखिर देखिए सब चीज में ट्रिक जो है ना नहीं अपनाइएगा। कभी कभी कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं, इसलिए कि कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप रहेगा, दिमाग में बैठा रहेगा ना, ट्रिक अगर दिमाग से निकल भी गया तो आप तुरंत आंसर बना दीजिएगा। ट्रिक वाला भी वीडियो आएगा, क्या कहते हैं, आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो ये वाला टॉपिक पहले खत्म हो जाता है अच्छे तरीके से, पूरा का पूरा पढ़ा के, तब नेक्स्ट जो है कि हम याद करने का ट्रिक भी विटामिन का आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए केमिकल नेम हो गया। अब आपके जो है कि विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा डिजीज होता है। देखिए विटामिन की शरीर की मात्रा में जो दूर होगा, क्या होगा, या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कम जो होता है ना शरीर में विटामिन की, उसी से क्वेश्चन आता है, तो उस चीज को पढ़ाएंगे। आखिर मानिए कि ये होगा कि सर हमको ये बीमारी हो गया, आखिर क्या चीज खाएं, उसका स्रोत क्या चीज है, आखिर वो मिलेगा कहाँ जिससे कि वो बीमारी धीरे धीरे हमारी ठीक हो जाए, क्या चीज खाने से, या फिर स्रोत क्या है, क्या चीज उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सारे चीज के बारे में एक एक जानकारी लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है विटामिन ए। ठीक है, तो आखिर विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप टिक करेंगे कि रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है, यहाँ जो हमने लिखा है, जो ज्यादातर आपको चलता है, ठीक है, ज्यादातर देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन में, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आखिर रतौंधी होता कहाँ है सर, कौन सा भाग में होता है रतौंधी, तो रतौंधी हमारी आंख में होता है। ठीक है, रतौंधी को इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। आखिर सर रतौंधी में होता क्या है, आपके मन में उत्सुकता जग रही है धीरे धीरे। सर आपने बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है क्या कहते हैं, रेटिनॉल है, इससे हमको रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आखिर सर रतौंधी जो है कि आंख में हुआ, तो आखिर इससे क्या दिक्कत है, तो दिन में आपको दिखाई देगा, लेकिन जो जो रात होते जाएगा ना, तो आपको दिखना
कम हो जाएगा, यानी कि अंधेरा होते जाएगा, आपको दिखना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका उपचार है कैसा? बिल्कुल उपचार है। विटामिन ए की कमी से है तो विटामिन ए का गोली मिलता है, मेडिकल शॉप में चले जाइए, विटामिन ए खाइए, उससे भी ठीक हो जाएगा। सर हमको दवाई खाने का मन नहीं है तो क्या खाइएगा? तो मार्केट में मिलता है गाजर, यानी कि गाजर में विटामिन ए का जो है कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए को आप देखिए इतना चीज पढ़े तो क्वेश्चन क्या क्या आएगा? पहला आएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। दूसरा क्वेश्चन आएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? तो गाजर में प्रचुर मात्रा पाया जाता है। तो ये देखिए सिर्फ एक हो गया, लेकिन और बीमारी होता है विटामिन ए से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो है आपको देखिए क्या कहता है, आपका जो सूखी त्वचा होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में डर्मेटोसिस कहते हैं। ठीक है, सूखी त्वचा यानी कि सूखापन जो त्वचा में होता है वह भी विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन एक जो है कि आंख का सूज जाना, यानी आंख से रिलेटेड जो भी होगा, आंख का सूजना जिसे इंग्लिश में कहते हैं जीरोफ्थेलेमिया, क्या कहते हैं? जीरोफ्थेलेमिया, तो वह भी विटामिन ए की कमी से होता है जिसमें आंख सूज जाता है। यानी कि मैक्सिमम देखिएगा एग्जाम में या कहीं भी अगर विटामिन आंख से रिलेटेड है बीमारी तो विटामिन ए ही उससे से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अब आप क्या जाने कि विटामिन ए से जो है हमको रतौंधी होता है, डर्मेटोसिस होता है, जीरोफ्थेलेमिया होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विटामिन बी। तो देखिए विटामिन बी को, सिंपल विटामिन बी को देखिए कि B1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? B1 भी कहा जाता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बीमारी होता है। ठीक है, इसका स्रोत ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम है क्या है, या कभी कभी कहेगा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो रासायनिक नाम थायमीन है, इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है? बेरी होता है। लेकिन देखिए विटामिन सी बहुत ही ज्यादा, ये इससे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बी है। विटामिन सी की कमी से हमें एस्कर्बी होता है। विटामिन सी से क्या होता है? एस्कर्बी बीमारी होती है। और मसूरा में जो फूल जाता है, मसूरा का फूल ना, तो वो भी विटामिन सी की कमी से होता है। अब देखिए विटामिन सी सर ये जो स्कर्वी हो या मसूरा का फल ठीक कैसे होगा? तो खट्टा फल, यानी विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टा फल, चाहे खट्टा फल कुछ भी हो, जैसे कच्चा आम वगैरह भी हो गया। ठीक है, ये सभी में क्या पाया जाता है? आपको एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाएगा, यानी विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है। और आपसे ये भी पूछता है कि विटामिन सी जो है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आप क्या टिक करेंगे? आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इतना क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। अब देखिए ये रिकेट्स जो होता है ना, अक्सर देखिएगा कि इसे हम लोग सनसाइन भी कहते हैं। ठीक है, सनसाइन मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी कि धूप वाला बात। ठीक है, आखिर जब बच्चा को देखिएगा कि बचपन में तो किसी का देखिए हड्डी पतला हो जाता है, यानी हड्डी मुड़ वगैरह जाता है, तो आखिर किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। कहता है कि बच्चे को थोड़ा देर जब बचपन होता है बच्चा सब, तो कहेगा कि बच्चा को धूप में देखिएगा, घर में आप लोग देखिएगा कि अपनी माता जी जो है क्या करते हैं कि जब बच्चे होते छोटे छोटे तो उसको तेल लगाने के लिए धूप में, जब सूर्य उगता है ना, तो देखेगा कि बच्चे को तेल लगाने के लिए धूप में ले जाता है, उसका शरीर का मालिश वगैरह करता है। क्यों? तो उसके हड्डी में प्रॉब्लम नहीं हो, उसको प्रॉपर जो है कि विटामिन डी पूरा अच्छे मात्रा में मिलते रहे, जो भी कैल्शियम वगैरह हड्डी उसका मजबूत हो। ठीक है, वही विटामिन डी की कमी से जो कमी हो जाता है तो त्यों ही उसको क्या होता है? दिक्कत हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए हड्डी पतला पतला, तो जिसके हम लोग गांव घर में कहते हैं सूखा रोग हो गया है, यानी क्या होता है? पतला पतला हो जाता है। ठीक है, ये तो बचपन में हो गया, ये नहीं बच्चे वाली बातें हो गई। लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ ये चीज पूछा जाता है ज्यादातर, लेकिन बूढ़ा वाला बात भी पूछा जाता है। यानी जब आप यंग हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वयस्क में भी आपको विटामिन डी की कमी से एक बीमारी हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओस्टोमलेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टोमलेशिया कहते हैं, यानी कि यह भी हड्डी से रिलेटेड ही है। ठीक है, ओस्टोमलेशिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा वयस्क में ही ये सिर्फ होता है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत। ठीक है, अभी मैंने मछली का यकृत तेल भी लिखा है आपसे। देखिए ये चीज यानी कि विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ है, सूर्य का प्रकाश में। और विटामिन मछली के यकृत यानी कि लीवर में जो होता है मछली का लीवर, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछिएगा मछली में कौन सा विटामिन होता है, तो बताइएगा मछली में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि मछली के यकृत तेल में यानी क्वाड लिवर ऑयल में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य के प्रकाश को माना जाता है, दोपहरी वाला धूप नहीं, वो उगते हुए सूर्य का प्रकाश सुबह में जो तीक्ष्ण यानी कि शरीर पे पड़ने से उतना असर नहीं करे। ठीक है, अब देखिए विटामिन ई की यानी केमिकल नेम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। लेकिन विटामिन ई की कमी से क्या होता है, नपुंसकता हो जाता है। नपुंसकता मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जनन क्षमता में कमी हो जाता है। ठीक है, जनन क्षमता की कमी होती है विटामिन ई की कमी से, ये भी क्वेश्चन आता है। अब जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यानी कि विटामिन के की कमी से आपके शरीर यानी कि विटामिन के का कमी होगा आपके शरीर में, तो रक्त ये का थक्का नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब हो गया देखिए कि जब हाथ पांव हम लोगों का कट जाता है तो क्या होता है कि वहां पर बार बार ब्लड आते रहता है, खूब छोड़ दीजिए। लेकिन कहता है कि थोड़ा देर दाब के रखो, 20 सेकंड 30 सेकंड 50 1 मिनट दाब के रखो, तब छोड़ो, तो वहां क्या होता है, ब्लड आना धीरे धीरे बंद हो जाता है, मतलब कि क्लॉट हो जाता है। मतलब कैसे, विटामिन अगर के शरीर में आपका अवेलेबल है अच्छा मात्रा में जितना होना चाहिए, तो आपके शरीर में ब्लड बंद हो जाएगा। लेकिन किसी किसी लोगों में देखिएगा कि ब्लड जो है उसको आप बंद कर रहे हैं फिर भी चल ही रहा है, यानी कि रक्त जो है कि थक्का नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, विटामिन, क्योंकि उसके शरीर में विटामिन के की कमी है, इसलिए उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, यानी कि लगातार बहता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से अगर मानिए रक्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, रक्त का थक्का ना बनना या कोई भी चीज, तो समझ जाइएगा कि विटामिन के आंसर होगा। यही सब होता है। जब आप अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू कीजिएगा, तब जो है कि आपको बेनिफिट मिलता चलेगा, आपके रिजल्ट में इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आगे देखिए, यहाँ हो गया कि ये दोनों VVI लिख लीजिए, हर एक एग्जाम का रामबाण कहिए जो भी कहिए, यानी कि 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ABCDE के जो है पूछेगा कि भैया वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहेगा, लेकिन यही रहेगा। वसा यानी कि फैट्स में जो है कि आपका कौन सा विटामिन जो है फैट्स में आसानी से घुल जाता है, तो बताइएगा ADAK यानी ADEK। ठीक है, अगर ये याद नहीं है ADEK, तो कीड़ा तो याद रहेगा ना, KEDA, कीड़ा भैया गांव घर की भाषा में कीड़ा कहते हैं ना, कीड़ा तो याद है। तो कीड़ा जो है कि किस में घुल जाता है, विटामिन में, यानी फैट्स में घुल जाता है, वसा में घुल जाता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा क्या कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। पानी मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, वाटर में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो जो बच गया यानी कि कौन बच गया, BC। ठीक है, विटामिन BC जो है आपको जल में घुलनशील है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, BC से इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, WBC, मतलब तो W मतलब हो गया, हम लोग जानते हैं वाटर, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे तो होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, लेकिन हम लोग यहाँ से याद रखते हैं, यानी वाटर हो गया तो क्या कौन सी होगा, BC घुलेगा, बाकी जो बचा वो हमारा फैट्स में घुलेगा। दोनों में से जो याद रखना है आपको याद रख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, इतना हमने आपसे 10 मिनट लिया होगा मुश्किल से। इस 10 मिनट में जो है इसको सिर्फ अगर आप पढ़िए और जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर निकालिए, ठीक है, तो आप उससे क्वेश्चन बनाइए, देखिए कि आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह का क्लास, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएंगे, इससे आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है आगे PYQ करवाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार को जल्द से 1K कर दीजिए, तो और मजा आ जाएगा। आपके लिए इस तरह का छोटे छोटे वीडियो लेके आते रहेंगे। 21 डे के बाद फिर हम लोग बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं, जिससे कि आपके रिजल्ट के बहुत करीब पहुंच चलेंगे। लेकिन 21 डे तक साथ देना पड़ेगा। 22 तारीख को रिजल्ट देखेंगे, फिर 23वें दिन जो है कि हम लोग नए टारगेट्स की ओर बढ़ जाएंगे।
बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना प्यार दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।